बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में सकुलेंट्स के लिए क्या सोइल मिक्स बनेगी। बहुत ही आसान और बहुत इजी टू अरेंज है। सबसे पहले ये मैंने एज अ लीव कंपोस्ट लिए हैं जनाब। मटर के छिलके इतनी बेहतरीन स्लो रिलीज़र होते हैं और बहुत ही बेहतरीन रहते हैं सकुलेंट्स के लिए। उसके बाद मैंने किचन स्क्रैप लिया है थोड़ा बहुत, इसके अंदर जितना भी अवेलेबल था जिसमें पेपर्स वगैरह थे, और ये इंतहाई स्लो रिलीज़र रहेंगे। और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी ये बहुत अच्छे से सोक अपने अंदर करते रहते हैं। ये ख़ास बात होती है अगर इसके अंदर पेपर्स वगैरह थोड़े आ जाएं। और किचन स्क्रैप भी ड्राई हुआ हुआ डाल दें। उसके बाद थोड़ी सी मैंने मिट्टी डाली है। मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा मिट्टी को बराबर कर दिया। स्क्रैप जो है वो थोड़ा अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अगर इसमें एग शेल्स भी हैं तो वो भी बहुत रहता है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि ये मिट्टी लीव कंपोज की वजह से जो मैंने पील्स डाले हैं बनाना के, और मटर के जो छिलके डाले हैं इनकी वजह से हल्का हल्की सी नमी मिट्टी में बरकरार रहेगी इनके ड्राई होने के बाद भी। और अगर बारिश भी हो जाएगी तो मिट्टी गीली होने के बाद पानी की एक्सेसिव जो है, जो सकुलेंट को सही से फ़ायदा मंद नहीं देता। एक्सेसिव पानी ये अपने अंदर सोख करके रखेंगे और पानी को सोक करने के साथ साथ ये स्लो रिलीज़र के तौर पे जो है प्रोवाइड करते रहेंगे अच्छी सी न्यूट्रिशन हमारे सकुलेंट्स को। उसके बाद मैंने एक पुराने गमले की माइक्रोब्स से फुल एक मीडिया जो है वो मैंने डाला है, ताकि जो इसके अंदर जो मैंने किचन स्क्रैप डाला है वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट होता जाए और वेल हो जाए, अपनी न्यूट्रिशन को अच्छे सा बरकरार रख ले। ये बन गया जनाब हमारा अच्छा सा मीडिया स्पेशली सकुलेंट्स के लिए। इसमें अगर बनाना पील्स के साथ साथ मूंगफली के छिलके डल जाएं तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो थोड़े बहुत किचन स्क्रैप में छिलके इसके अंदर डल गए हैं। उसके बाद ही तमाम मिट्टी को मैं थोड़ा सॉफ्ट करूँगी जो मैंने रफली सी डाली थी। और सबसे अच्छा इसके अंदर एंटी फंगल के तौर पे हम एलोवेरा की एक बड़ी सी लीव लेके कट करके ये डाल देंगे। और ये अगर ज़्यादा भी डल जाए कोई इशू नहीं, कम भी हो छोटी बड़ी जितनी भी हो तो आप डाल सकते हैं एंटी फंगल के तौर पे। ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी स्लो रिलीज़र फर्टिलाइज का काम देंगी। तो इस तरीके से अगर ये मीडिया हम बनाएं सकुलेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। बोन मील डाल दें तो भी गुड है। नहीं अवेलेबिलिटी है तो कोई इशू नहीं है, इतना भी मीडिया अगर हमारा बन जाए तो काफ़ी है। उसके अलावा कोकोपीट की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर इन सब चीज़ों के साथ भी कोकोपीट डल जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं अवेलेबिलिटी है तो कोई इशू नहीं है। ये इतना हद तक भी हो जाना काफ़ी है। मट्टी को थोड़ा और सॉफ्ट कर लेंगे और इस दौरान ही जो एंटी फंगल के तौर पे हमने एलोवेरा के डाले हैं लीव्स वो भी अच्छे तरीके से क्रश हो जाएंगे। हालांकि ये सब चीज़ें अभी वेट हैं तो कोई इशू नहीं, बिल्कुल मिट्टी मैंने ड्राई डाली है इसके ऊपर, ताकि एक्सेसिव जो नमनेस है जितनी भी मॉइस्चर है वो सारा मिट्टी में एब्सॉर्ब हो जाए। अब इसके अंदर वन बाय वन मैंने बड़े डिसेंट से प्यारे प्यारे से सकुलेंट्स थे वो भी लगा लिए। पहले मेरा प्लान था कि इन सब के दरमियान में इंग्लिश आईवी की भी एक लगा दूं ब्रांच, लेकिन फिर इंग्लिश आईवी को थोड़ा सही जो मौसम होता है गर्मी का नेक्स्ट आ रहा है उसमें इंग्लिश आईवी को पानी की एक्सेसिव नीड होगी जो मेरे सकुलेंट्स के लिए बेहतर नहीं होती। बहरहाल मैंने अपने पॉट को खूबसूरत बनाने के लिए लगाया और उसके बाद फिर मैंने जब सकुलेंट्स को कुछ इसमें थे उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी ना। खूबसूरती तो इसकी थी लेकिन फिर मेरा माइंड जो है वो सेट नहीं होगा अपने सकुलेंट्स पे नज़र डालने के बाद मैंने इसको निकाल लिया ना। मेरा इरादा पोस्टपोन हो गया क्योंकि हमेशा जब भी हम गार्डनिंग कर रहे हों अगर एक पॉट में ज़्यादा सकुलेंट्स या ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हों तो हमें वाटर नीड का हमेशा ख़्याल रखना चाहिए कि ऐसे ही मुकम्मल तौर पे लगाएं जिनकी वाटर नीड तकरीबन सेम सेम हो। इन सब की बहुत लेस वाटर नीड होगी। इनमें से ये जो मैंने लगाई है मोस ग्रास, इसको थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाए पानी थोड़ा बहुत चल जाता है। अलबत्ता जो है ये सकुलेंट्स इन सबको ही पानी की कमी यानी कि बहुत कम पानी मिकदार में पानी देना ही बेहतर रहता है। इसके साथ मैंने ये लगा दिया एलोवेरा की ही एक वैरायटी है, ये लगाई है बड़ी पिंकिश से और रेडिश से शेड में होती है। इसके बॉर्डर जो होते हैं ये लगाया। उसके बाद कुपरी में लगाऊंगी, मैक्रोनाटा एक लगा देती हूँ इसके अंदर बारी बारी में अभी निकाल रही हूँ।
अच्छा, ये भी था एक हमारा सकुलेंट, इसकी भी मेरी प्लानिंग थी लगाने की। कलंचू की ही एक मदर ऑफ थाउजेंड्स की एक वैरायटी थी। तो ये भी फिर मेरा इरादा लगाते-लगाते इसका भी पोस्टपोन हो गया कि ये नहीं लगाते। इसमें मैंने सारे बहुत डेलीगेटेड से जो सकुलेंट्स हैं वो लगाने का इरादा किया। बहरहाल इसको भी मैंने पोस्टपोन कर दिया था। मैं सब लगा रही थी कि एक जैसी स्टाइल के और एक जैसी, इसको भी थोड़ा-सा होता है पानी की तो कमी नीड होती है, इसके अंदर चल जाता, लेकिन ना ये ज़रा बड़े-बड़े से पत्ते लग रहे थे और इसके अंदर जो बाकी सकुलेंट्स मैं लगा रही थी सब छोटे थे, फिर ये भी मैंने इरादा पोस्टपोन ही कर दिया कि ये ना ही लगाऊँ ना। तो उसके बाद बस मैं चाह रही थी कि ये जो पॉट है ना इसमें सब एक जैसे किस्म के और बिल्कुल वाटर नीड सेम हो, इस किस्म के मैं सकुलेंट्स लगाऊं। तो कुछ फिर मुझे जो सूट कर रहे थे वो मैंने लगाए हैं इसके अंदर, और जो मेरा माइंड में ये स्टोन क्रॉप ये बिल्कुल डेलीगेटेड सा छोटा सा लग रहा था, इनके साथ मैच भी हो रहा था, फिर स्टोन क्रॉप की मैंने ब्रांच इसके अंदर लगा दी। स्टोन क्रॉप की नीड और मोस ग्रास की तकरीबन बराबर बराबर ही होती है वाटर नीड, बस ये फिर सूट भी कर रहे थे एक साथ। ये मैंने बार फाइनल माइंड को सेट करते हुए स्टोन क्रॉप की एक वैरायटी मैंने इसके अंदर लगा दी, स्टोन क्रॉप ही था। उसके बाद एक ये कैक्टस की थी पड़ी हुई मेरे पास स्टेम, ये मैंने लगाई। कैक्टस को भी पानी बहुत कम चाहिए होता है। इन सब सकुलेंट्स को पानी अगर हम इवनिंग में दें वही बेहतर रहता है। इवनिंग का पानी मिलना इनके लिए बहुत बेहतर रहता है, स्पेशल गर्मी के दिनों में, क्योंकि शाम में दिया हुआ पानी जो है वो इन प्लांट्स के लिए बहुत बेहतर होता है और रात भर ठंडी होती है तो इनके लिए सही रहता है। स्ट्रिंग ऑफ बनाना की एक कटिंग मेरे पास थी, तो स्ट्रिंग ऑफ बनाना जो है इसको लगाने का भी इरादा मैंने इसी पॉट में पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा कि ये अगर इसमें लगाऊंगी क्या होगा कि ये जो गर्मी है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशल ठंडी सी जगह और फ़िल्टर लाइट की ज़रूरत होती है। बहरहाल मैंने इसकी मौसम के हिसाब से, अभी ठंडा ही मौसम है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो मैंने इसकी स्ट्रिंग ऑफ बनाने की लीव रख दी है। लेकिन इसकी कटिंग लगाने का मैंने इरादा इस पार्ट में पोस्टपोन कर दिया। इसके अंदर फिर मैंने चेन प्लांट, एक मुझे नज़र आ रहा है कि चेन प्लांट लगा दूँ। चेन प्लांट इसके लिए सूट भी कर रहा है और इनकी खूबसूरती भी साथ-साथ लग रही थी, और एवरग्रीन का फिर मैंने लगाया, ये चेन प्लांट अभी लगा देती हूँ, इसकी ब्रांच मेरे पास थी, मैंने कहा चलें ये लगाती हूँ। ये इसके साथ एक मिनी गार्डन सी शेप आ रही थी, तो ये इसके साथ सूट करता हुआ, वाटर नीड भी इसकी सूट करती थी। इन्हीं सेकुलेंट्स के साथ फिर मैंने प्लान के मुताबिक थोड़ा हटके ये मैंने लगाई चेन प्लांट। और एवरग्रीन को भी पानी की नीड बहुत कम होती है और थोड़ी बहुत गर्मी भी एवरग्रीन का प्लांट जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। इसके बाद मैं अब एवरग्रीन निकालती हूँ, वो लगा देती हूँ। एवरग्रीन का प्लांट जो है वो भी बहुत बेहतर रहता है, और गर्मी में उसकी जो बड़ी सी प्यारी सी लीव होती है अधखिली सी, रेड यूमिट्री स्टाइल में, वो वाली सॉरी लीव्स जो हैं यानी कि लगती ऐसी हैं कि जैसे पत्तियां भी खिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पत्तियां जो हैं सीधी होने से पहले ही एक ही शेप अपनी में रहती हैं। वो एवरग्रीन का प्लांट मैं अभी दिखाती हूँ, वो लगा दूंगी। कि क्रॉपटॉन की एक और पड़ी हुई है, ये भी लगाती हूँ। और इस तरह करते करते तकरीबन मैंने अपने पॉट को एक जैसे उसमें लगा दिया है, और ये सब कटिंग है। इंशाल्लाह जैसे ही एक दो बारिश होगी तो इन सब में अच्छी सी प्रोपिगेशन होगी। ये भी एक रोज़मेरी की एक वैरायटी थी, बड़ी प्यारी सी, ये मैंने लगाई है। ये भी इन्हीं प्लांट्स के साथ मिल रही थी, ये कटिंग करके ये लगा दी है साथ ही। ये भी अच्छी, इसका कलर भी तकरीबन सेम था और अच्छी भी लग रही थी इस पॉट में ना। रोज़मेरी की ही एक वैरायटी है, लेकिन एग्जैक्ट रोज़मेरी नहीं है, लेकिन सीडियम इसका नाम है, कुछ सीडियम उसमें कंफर्म मुझे इसका नाम नहीं है। रोज़मेरी की फैमिली से है, क्लंचू की फैमिली से। फिर एक और ये वैरायटी थी है सकुलेंट ही, ये भी फिर मैंने इसके साथ ही एक लगाया है। बड़ा प्यारा सा ये प्लांट है। इस तरह करते करते तकरीबन ये मैंने अपना पॉट लगा दिया है। फिर एक ये कैक्टस था, एक ये भी मतलब इसका पहले मैं सोच रही थी कि कटिंग इसकी ले लूँ ना, कटिंग से लगाऊँ, लेकिन फिर ज़्यादा पोस्टपोन हुआ कि नहीं, दोनों इकट्ठे लगा देते हैं, थोड़ी ग्रोथ इसकी अच्छी हो तो चले फिर कटिंग इसकी लगाएंगे। और ये भी एक सीडियम की वैरायटी है, बड़ा खूबसूरत सा प्लांट था, इसकी भी फिर मैंने कटिंग